गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हमारा फिनिश हो गया है, ठीक है। अब इसके इंटेस्ट क्वेश्चन चलेंगे। आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इंटेस्ट क्वेश्चन ये आपकी पहला इंटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो है आपका व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट में। जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका आपको आंसर है इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए continuous and closed path for electric current. It consists of cell A plug of key electrical component wires etc. होता क्या है बेटा, इसने पूछा था हमसे व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो आंसर है इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, पूरा बंद रास्ता होता है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल हो सकती है, बैटरी भी हो सकती है, ए प्लग ऑफ की इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वायर्स, ठीक है। तो होता इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में आपके बल्ब भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो अप्लायंसेस आपने यूज़ किए, ठीक है। उसके बाद सेल होती है, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए आपको सेल की ज़रूरत पड़ेगी। की आप लगाएं ना लगाएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर की है तो सर्किट को ओपन और क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विदाउट वायर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करा सकते, आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए जिससे करंट सेल से कंपोनेंट्स के पास जा सके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। ये तो आपको पता ही है बेटा, यूनिट ऑफ करंट क्या है। अगर ये हमसे क्वेश्चन करता व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, तो एक लाइन में आंसर था एम्पेयर, क्लियर। बट इसने क्या कहा है, डिफाइन, उसे आपको पूरा ही डिफाइन करना है। तो आप पहले लिखोगे यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, ठीक है बेटा। अगर फिर डिफाइन में जो आएगा, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर in 1 second, then current through it is said to be an ampere, ठीक है बेटा। क्या था कि अगर किसी भी
वायर से या कंडक्टर के किसी भी एक पार्ट से आपका 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में ट्रांसफर होता है, ठीक है बेटा, तो वो क्या कहलाएगा आपका 1 एम्पेयर करंट। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज अपॉन पर सेकेंड, जिसको आप लिख सकते हो 1 CS -1, ठीक है बेटा। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting one coulomb of charge। क्वेश्चन क्या है बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। एक कूलम्ब के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो आपको पता है, वी नो दैट चार्ज Q ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय Q इज इक्वल टू N। वी नो दैट, आंसर है बेटा ये, वी नो दैट Q इज इक्वल टू N। ठीक है, पूछ क्या गया है, नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है। Q आपको पता ही है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो Q इज इक्वल टू 1 चार्ज होता है बेटा, जिसमें आपका E की वैल्यू जो होती है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, N इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q आपको पता है 1, N कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है बेटा। अब इसको N इजकल टू क्या होगा 1 अपॉन 1.6, ये -19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 10 की पावर 19 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे आप तो इसमें से 1 0 निकाल लो तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 18, 1 निकाल लिया आपने, अपन 1.6 पॉइंट रिमूव करोगे तो इंटू 10 ऊपर और हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 16। इसे जब आप सॉल्व करोगे 4 से काटना, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, ठीक है। अब 4 से काटना, 4 4 जा 4 6 जा 24, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 ऐड किया, कितना होगा 4 2 जा 10, 2 बचा, 0 ऐड किया 4 5 जा 20 इंटू 10 की पावर 18। ये होगा आपका क्या बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हैंड्स वन कूलम चार्ज है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है बेटा। सही क्लास, तो ये थे बेटा इसके स्टार्टिंग के थर्ड एंड टेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे ही पहला है, कंटिन्यूस रखना 4, आप पहला मत डालना, ठीक है। नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स to maintain a potential difference across a conductor। आपको उस डिवाइस का नाम बताना है जो
पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। ठीक है बेटा, तो इसका तो नॉर्मल है, क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो आप सभी को पता है क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर विच रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जिसकी वजह से किसी भी वायर या किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये मैं क्लास में पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is maintained by the sources of electricity such as cell, battery, combinations of cell is known as battery, power supply, etc. क्वेश्चन क्या था बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करता है, कौन सी डिवाइस मेंटेन करती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आपके जो सोर्स हैं वो कौन कौन से इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स, सेल से भी भाई आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल सकता है, बैटरी से भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल सकता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता रहे, और उसके अलावा आप पावर सप्लाई में कुछ भी यूज़ कर रहे हो, जनरेटर यूज़ कर रहे हो, इन्वर्टर यूज़ कर रहे हो, कुछ भी अगर आप अप्लायंसेज आप यूज़ कर रहे हो वो सब चीज़ क्या होंगी, पोटेंशियल डिफरेंस इनको मेंटेन करने वाली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt। इस टाइप के 1 वोल्ट 1 एम्पेयर इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, इनमें आपको इनकी डेफिनेशन ही लिखनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि भाई 1 वोल्ट के लिए आप कैसे डिफाइन करोगे, क्या है कि 1 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में क्या होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो इसको डिफाइन कर आपको पता ही था, वर्क डन अपॉन टाइम, इसका क्या था, सॉरी वर्क डन अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू था ना, V इक्वल टू, तो V आपको 1 चाहिए, 1 कब होगा, जब 1 जूल आपने वर्क किया हो और कितने कूलम पर, 1 कूलम पर, भाई 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 होगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। तो इनके लिए इजी होता है, जो इनका फॉर्मूला होता है उस पर आपने फॉर्मूला था V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जिसको 1 जूल ये हो गया एनर्जी आपकी जो वेस्ट हुई, और अपॉन 1 कूलम चार्ज। अगर इसको आप डेफिनेशन में डिफाइन करोगे तो इफ 1 जूल of work is required to move charge of 1 coulomb from one point to another point, one point to another point, then it is said to be said that the potential difference between the 2 points is 1 volt। ठीक है बेटा, 1 जूल वर्क की आपको जरूरत पड़ी किसमें, एक चार्ज को मूव कराने में,
1 कूलम को कहाँ से 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट के लिए, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या कहलाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट से 1 वोल्ट। क्लियर क्लास? अगला क्वेश्चन है बेटा आपका क्या था बेटा अगला क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन है। हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge passing through a 6-volt battery। क्या है बेटा क्वेश्चन? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, हर एक कूलम को आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आपके पास बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की हो। अच्छा, तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, क्या था भाई? 6 क्या बताया था फॉर्मूला? भी फॉर्मूला था आपका V इज इक्वल टू क्यू, डब्लू होगा क्यू, डब्लू पूछ रहा वर्क डन जितना करोगे उतनी एनर्जी आपकी वेस्ट होगी, V इंटू क्यू। वोल्ट कितना है आपका? 6 वोल्ट। ई चार्ज मीन्स 1 कूलम, डब्लू इज इक्वल टू 6 जूल। हाउ मच एनर्जी यू वेस्ट? 6 जूल एनर्जी यू वेस्ट टू गिव अ कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। एक 6 वोल्ट बैटरी से जो आप इसको मूव कराओगे तो कितनी एनर्जी की जरूरत है? 6 वोल्ट की। ठीक है बेटा? तो इसको अब आप किस में बदल सकते हो? डायरेक्ट इसमें लिख सकते हो देयरफॉर therefore 6 joule of energy is given to each coulomb of charge passing through a बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। ठीक है बेटा? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा टर्न पर। ठीक है? अभी फ़िलहाल आप इतना ही करना, इतना ही समझना। ठीक है क्लास? ओके बेटा।